नमस्कार मित्रों। आज के मेरे चैनल हिंदी साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले वीडियो में बताया जा चुका है कि मेरी क्लासेस शुरू हो गई हैं, तो जो लोग अभी मेरे वीडियो को नए हैं जो देख रहे हैं वो कृपया इसी तरह के बीएड से संबंधित वीडियो जिन्हें चाहिए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों आज के वीडियो में स्टार्ट करते हैं। पहला जो था CC1 में ही चाइल्डहुड और ग्रोइंग अप, बाल्यकाल एवं वृद्धि उन्मुख बालक। मॉड्यूल 1 का है प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की प्रक्रिया। इसके पहले के वीडियो में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड में मीनिंग और उसका अंतर पढ़ा था। अब आज के वीडियो में दोस्तों हम वृद्धि और विकास के प्रिंसिपल के विषय में पढ़ेंगे कि उसके सिद्धांत कौन से हैं। तो मुख्य इसके सिद्धांत 11 सिद्धांत हैं। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन लिखना हो तो उसके हेडिंग्स पे ध्यान दीजिए। आप हेडिंग्स ही सिर्फ याद कर लीजिए और हेडिंग याद करके उस चीज को समझने के बाद अपने मन से लिखिए। रटने की विद्या छोड़ दीजिए। रटने से वो तुरंत एक बार रटोगे दूसरी बार चला जाएगा, लेकिन जिस चीज को आप समझ लोगे तो उसको रटने की आवश्यकता नहीं। रटना क्या है, आपको सिर्फ पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके अंदर क्या लिखा है उससे संबंधित लिखिए। जो पॉइंट आप दे रहे हो उससे संबंधित ही उसमें लिखना है। तो दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। वृद्धि एवं विकास के सामान्य सिद्धांत। पहला है निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। जब बच्चा गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत इसकी विकास की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। बच्चा छोटा होता है, छोटे से गर्भावस्था में से फिर इस धरती पे आता है, उसके बाद वो रेंगना सीखता है, फिर चाइल्डहुड मतलब बाल्यावस्था में आता है, धीरे धीरे किशोरावस्था में आता है, किशोरावस्था के बाद वो एडोल्सन स्थिति में आ जाता है, जो कि एक एडल्ट होने के एक ब्रिज का काम करता है। उसमें निरंतरता होती है। तो दोस्तों इस सिद्धांत में निरंतरता मेन है। तो मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ कि निरंतरता के सिद्धांत में क्या होगा। यह सिद्धांत बताता है कि विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है तथा मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न होता है। तो एक पहला पॉइंट हो गया निरंतरता का सिद्धांत। अब दूसरे पे आते हैं। वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं होती है। तो वृद्धि यद्यपि विकास बराबर होता रहता है, परंतु इसकी गति सब अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होती है। शैशवावस्था से शुरू के वर्षों में कुछ वृद्धि तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसकी वृद्धि तेज होती है, लेकिन एक निश्चित अवस्था पे आने पे वो वृद्धि रुक जाती है। पुनः किशोरावस्था से प्रारंभ होकर इस गति में तेजी आती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं रहती है। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति को उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रहती। तीसरा पॉइंट है वैयक्तिक अंतर का विकास। कोई भी अगर वो ट्विंस हैं, जुड़वा भी हैं, तो उनके व्यक्तित्व में अंतर आएगा। वो पर्सनल कुछ अलग होंगे। अगर वो जुड़वा हैं तो भी वो दिखने में सेम दिखेंगे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में अंतर आएगा। वैयक्तिक, पर्सनल, इंडिविजुअल जो होता है, वैयक्तिक अंतर उसमें दिखाई पड़ता है। तो इस पॉइंट में है कि इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उसमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं हो सकता। तीसरा हो गया वैयक्तिक अंतर का विकास। अब चौथे पे आते हैं दोस्तों, विकास का क्रम की एकरूपता।
विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन हो जाते हैं। इस क्रम में ही एक जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर से प्रारंभ होती है और इसी तरह बालकों के गत्यात्मक और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट दोस्तों आता है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। अगर विकास पहले सामान्य एकदम आदमी किसी भी चीज में स्पेशलिस्ट नहीं बन जाता है, पहले वो सिंपल से फिर स्पेशलिस्ट बनता है, सामान्य से विशेष की ओर विकास होता है। इस पॉइंट में है दोस्तों, विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों में कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक इधर उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु को रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं अपनी आंखों और वाक तंत्र तक सीमित हो जाती है। भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द सीखता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहता है, संबोधित करता है। इसके पश्चात वह जब उसका विकास होता है तो अपने पिता को ही सिर्फ पिता कहता है, पापा कहता है, दूसरे को नहीं। ये हो गया विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है, इसके बाद वह भागों के एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बदलते हुए विशेष प्रक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक पहले से पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। विकास की सभी दिशाएं शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित होती हैं। इनमें से किसी भी एक दिशा में होने वाला विकास अन्य सभी दिशाओं में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत से अधिक बुद्धि होती है वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफी आगे जाते हैं अपने जीवन में। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों 8वां, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उनके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। बचपन में जो बच्चा चपल होता है, जिसके दिमाग ज़्यादा होता है, जिसकी बुद्धि तीव्र होती है, वो बचपन में ही लोगों को समझ में आने लगता है कि ये बच्चा आगे जाकर कुछ बनेगा। अच्छा, इस तरह के सब भविष्यवाणी की जाती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाइयों की हड्डियों के एक्स किरणें से लिया गया छायाचित्र उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा, इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जाता है। आगे आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। कुप्पुस्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि विकास सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम में होता है। अब ये सिफेलोकॉर्डल का क्रम क्या है कि सिफेलोकॉर्डल का क्रम विकास लंबवत रूप में सिर से पैर की ओर होता है। सबसे पहले बालक अपने सिर और भुजाओं की गति का नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को, इसके बाद फिर वह अच्छी तरह बिना सहारे खड़ा होना और चलना सीखता है। आगे दोस्तों दूसरा जो सिद्धांत कुप्पुस्वामी ने बताया है वो है
डिस्टल क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से प्रारंभ होता है, फिर बाहरी विकास होता है और इसके बाद संपूर्ण विकास होता है। उदाहरण के लिए पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है और उसके बाद भुजाओं, हाथ तथा हाथ की उंगलियों का तथा इसके पश्चात इन सबका पूर्ण रूप से संयुक्त विकास होता है। अगला पॉइंट है 10वां, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। मतलब विकास लंबवत न होकर के वर्तुलाकार होता है। जैसे बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए आगे बढ़ता है। कोई भी बालक हो, व्यक्ति हो, अगर वो 2 कदम आगे जाता है तो 2 कदम पीछे आकर उसे मजबूती स्थायी बनाते हुए वो आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ता है, उसी गति में वो आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त बुद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात ही वह आगामी वर्षों में फिर कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। विकास की इस प्रकार की गति को वर्तुलाकार गति कहते हैं कि पहले कुछ सीख लिया फिर उसको अप्लाई किया। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होती है। वंशानुक्रम मतलब अपने जो पेरेंट्स होते हैं उनके कुछ गुण वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में अपने बच्चों के चाल चलन में आता है। जैसे कि बताया गया है, बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण के संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में, वृद्धि और विकास के प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां बुनियाद का कार्य करता है, वहां वातावरण इस बुनियाद पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक होता है। तो दोस्तों, ये हो गए हमारे सिद्धांत में क्या लिखना है उसे मैंने आपको पढ़ के बता दिया। अब दोस्तों, इस हेडिंग्स को ही आपको याद करना है, इन हेडिंग्स को ही आपको याद करना है। ये हेडिंग्स आप याद कर लेंगे तो इसके अंदर क्या लिखना है आपके समझ में आ जाएगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कि वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, निरंतरता का सिद्धांत। वृद्धि और विकास की दिशा निरंतर होती है, वो हमेशा ये प्रक्रिया चलती रहती है बचपन से लेके बुढ़ापे तक। वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं होती। ये कभी बचपन में विकास ज्यादा होता है फिर रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में फिर तीव्र होता है फिर रुक जाता है। वैयक्तिक अंतर का विकास, अगर आप जुड़वा व्यक्तियों में भी उनका जो विकास होगा वो प्रत्येक का अलग अलग वैयक्तिक होगा और हर व्यक्ति पर्सनल है, मतलब हर व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास जो है उसमें अंतर होगा। जैसे देखा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति का चेहरा सब व्यक्तियों का चेहरा समान नहीं होता, सब में कुछ न कुछ अलग होगा, तभी हम उसे पहचान सकते हैं। अगला है विकास के क्रम की एकरूपता। विकास अगर मानव जाति का देखा जाए तो एक क्रम में दिखाई देता है, उदाहरण के लिए। अगला है विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास की जो दिशा है वो सामान्य से विशेष की ओर चलती है। पहले व्यक्ति किसी भी काम में वो महारत हासिल नहीं करता है, सीखते सीखते सीखता है। मतलब किसी चीज को पहले वो समझता है, सामान्य उसमें उसकी किसी भी नई चीज को सीखने में पहले वो सामान्य उसमें ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन जब वो सीख के मास्टर हो जाता है, जैसे अभी कोई मैकेनिक है तो पहले वो कलपुर्जों को खोलना सीखेगा, फिर वो फिटिंग करना सीखेगा, फिर एक ऐसा समय आता है 1-2 साल के बाद कि वो एक्सपर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, विकास
सामान्य से विशेष की ओर चलता है। एकीकरण का सिद्धांत, एकीकरण के सिद्धांत में दोस्तों जहां तक देखा जाए कि जो विकास होता है वो समग्र विकास होता है। जैसे एक बालक पहले पहले इस दुनिया में आएगा, रेंगना सीखेगा, बैठना सीखेगा, चलना सीखेगा, फिर बड़ा होने पे एक अवस्था ऐसी आती है कि उसे जो है एक एक चीज़ों की धीरे धीरे जानकारी होती है, और जब वो वयस्क हो जाता है तो उसे फिर वो सर्वांगीण विकास की श्रेणी में आ जाता है। तो ये जो विकास पूरा होता है वो एकीकरण का सिद्धांत, मतलब पूरा विकास एक साथ में होता है, वो बालक में दिखाई देता है। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। विकास एक दूसरे से संबंधित होता है। जैसे किसी का सामाजिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, इन सब में विकास में संबंध होता है। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। पहले कहा जाता कि बच्चे के पैर पालने में ही, जैसे बच्चे में इतना गुण है कि ये एक दिन खानदान का या परिवार का या देश का नाम रोशन करेगा। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। अब विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा, जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूं कि विकास की दिशा के सिद्धांत में, जरा रोक दे, विकास की दिशा के सिद्धांत में दोस्तों बताया गया है कि विकास एक निश्चित दिशा में होता है। कुपुस्वामी के अनुसार उन्होंने दो सिद्धांत बताए हैं, सिफेलोकैडल और प्रोक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकैडल में सिर से पांव तक विकास होता है, और प्रोक्सिमोडिस्टल में एक व्यक्ति का जो है केंद्र से उसका विकास होता है। अगला है पॉइंट दोस्तों, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। किसी भी बालक का विकास लंबवत न होकर के वर्तुलाकार होता है। और अंत में है दोस्तों, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी भी बालक के वृद्धि और विकास उसके वंश से उसमें कुछ चीजें आ जाती हैं, और उसके वातावरण, आसपास के वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। तो दोस्तों आज का जो क्लास है, इसमें वृद्धि और विकास के सामान्य सिद्धांतों पर हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की है। आशा है आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों इस तरीके के वीडियो आपको चाहिए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ये बताएं कि कुछ कमी है तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में पूरा करूं। धन्यवाद।